हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस साल ना आप में से बहुत सारे लोगों ने ये रेजोल्यूशन लिया होगा कि आई एम गोइंग टू मेक दिस ईयर काउंट। ठीक है, ये मेरा साल होने वाला है, इस साल मैं कोई ना कोई एग्जाम जरूर निकालूंगा। तो आप क्या करते हैं ना कि इस साल में जितने एग्जाम्स है ना उन सभी का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि यही वो एग्जाम है। आई एम टॉकिंग अबाउट SBI क्लर्क, जो कि कल से शेड्यूल्ड है। 14,000 वैकेंसीज मामूली बात नहीं है। हमारे टाइम पर इतनी वैकेंसीज नहीं होती थी। इवन जब मैंने 2020 और 21 में SBI क्लर्क निकाला है ना, उस साल भी उतनी वैकेंसीज नहीं थी। ठीक है, तो 14,000 वैकेंसीज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं एंड आपको यही सोचना है कि मुझे इन्हीं में से एक पोस्ट ले लेनी है। ठीक, वीडियो में हम लोग सिर्फ 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट में कोई डाइव इन नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग 5 थिंग्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल के एग्जाम में और जिसका भी नेक्स्ट वीक है उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक चीज, आप सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड जो आपने प्रिंट आउट निकाल लिया है, नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक वालों को बोल रही हूँ कि अगर नहीं निकाला अभी तक तो उसको निकाल के उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस है सबसे पहले आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि विथ टाइम कुछ चीजें अचानक से चेंज भी हो सकती हैं। और वेन्यू वगैरह अच्छे से देख लीजिए। कई बार अगर आपके दिमाग में ये है कि मेरा सेंटर तो हमेशा यही वाला पड़ता है, कई बार आप देखते तक नहीं ये कौन सा वेन्यू है और इसकी वजह से लास्ट मोमेंट पे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो वो चीज हो गई। फोटोज वगैरह अपने पास एक्स्ट्रा रखिए, बॉटल हो गया, पेन, ID कार्ड, ये सारी चीजें इन एडवांस अच्छे से रखिए। ठीक है, और एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर दें। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन से आ रहे हैं तो मुझे कैसे वेन्यू तक पहुंचना है, वेल इन एडवांस सारी चीजें डिसाइड कर लीजिए। बिल्कुल एक काम माइंड के साथ हम कैसे एग्जाम सेंटर रीच करेंगे, ये सारी चीजें आप अच्छा वेल इन एडवांस डिसाइड कर लीजिए। को 2020 की बात बता रही हूँ कि जैसे हम सारे एग्जाम्स की प्रिपेयर करते हैं ना भाई, 1-2 महीने कम से कम प्रिपेयर तो करते हैं ना, भले हमारे कितने भी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, कुछ भी हो, है ना। बट मैं आपको IBPS क्लर्क का एग्जाम था, उसके बाद SBI क्लर्क का एग्जाम था। ठीक है, और लाइन से मेरे ये दोनों एग्जाम निकले थे। पर उससे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि SBI क्लर्क के समय पर ना मेरी एक फ्रेंड की शादी थी। ठीक, और ऐसे वैसे नहीं, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। तो क्या हुआ कि SBI क्लर्क का एग्जाम जब मैंने प्री दिया है, एक दिन भी बिना पढ़े मैंने दिया है। सिर्फ ये समझिए कि जो इससे पहले IBPS क्लर्क था तो उसका जो एक फ्लो बना हुआ था मॉक टेस्ट वगैरह से, तो उसके भरोसे मैंने SBI क्लर्क भी दे दिया। बट सिर्फ और सिर्फ वो माइंडसेट की बात कर रही हूँ सेकंड पॉइंट में, कि अपना एक माइंडसेट, मुझे तो पता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप सोच लीजिए कि अगर मैं अपनी बात बता रही हूँ कि बिना कुछ प्रिपरेशन किए सिर्फ उस माइंडसेट की वजह से, अब ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी प्रिपरेशन पहले से नहीं थी, क्योंकि पहले से एक फ्लो बना हुआ था, लेकिन फिर भी एक माइंडसेट की नहीं, मुझे निकालना है तो निकालना है। एक पॉजिटिविटी और एक पेशेंस, बिल्कुल एक काम माइंड से हमको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। और एक माइंडसेट ये कि मुझे कितने कितने अटेम्प्ट्स करने हैं ये पहले से होना चाहिए। उसको एक प्रेशराइज्ड वे में नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम कई बार अलग अलग लेवल का आ जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक माइंडसेट में आपको एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि इतने इतने अटेम्प्ट्स मुझे करने हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वही SBI क्लर्क प्री मेरा निकला था और मेंस भी निकला था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आपका माइंड बहुत शांत होना चाहिए। एक नहीं, बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, तो अगर आपको एग्जाम जैसे आप देख रहे हैं, एग्जाम्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत अलग लग रहा है, आपको टफ लग रहा है, तो आप इस बात का एक अपने अंदर धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए कि ठीक है, टफ है तो सबके लिए है। ठीक है, और एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन होता है, एग्जाम्स में कट ऑफ नीचे जाएगी अगर टफ आया है तो, इसलिए अपना माइंड एकदम शांत रख लीजिए। आपने बहुत पढ़ाई की है, ठीक है, अपने अपने एक वीक पॉइंट्स हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि रीजनिंग को आप ये रखिएगा कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो स्कोरिंग है। आप इवन 1 साल से भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो रीजनिंग अभी तक आपका ऐसा हो जाना चाहिए कि क्लरिकल लेवल में आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, एक फिर भी 35 नहीं तो 30 तक का आप एम रख के ही चलिएगा। फंड और रीजनिंग में एक 25 का आप एम रखिए कि मतलब मैं 80 क्वेश्चंस तो करके आऊंगा ही आऊंगा, ऐसा एक मन में रखिए। बट समझ लीजिए एग्जाम में आपको लग रहा है कि आपके 70-75 हो रहे हैं, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है लेवल कुछ डिफरेंट हो, लेकिन एक बेस अटेम्प्ट आपको बता रही हूँ कि इतना अपने माइंड में रखिए, है ना, क्योंकि क्लरिकल लेवल पेपर है और कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। हमको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब देखिए, समझ लीजिए रीजनिंग आपके सामने स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप 1-2 साल से पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पायरेंट, आपको रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस पूरे बनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 ही 3 ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना जो थोड़ा टाइम टेकिंग होंगे, लेकिन आपसे बनने चाहिए। तो समझ लीजिए हम 30 का भी अगर एम रखते हैं तो आपके पास वहां इतना टाइम नहीं होगा कि आप पहले क्वेश्चंस को देखें कि हाँ पजल को मैं बाद में बनाऊंगा या पजल को पहले बनाऊंगा। आपका क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन है, आपको लाइन से बनाना है रीजनिंग को। ठीक है, अब समझ लीजिए मॉक में आपकी इससे कोई अलग स्ट्रैटेजी हो जो आपके लिए वर्क करती हो, तो फिर मेरी बात भूल जाइएगा। लेकिन एक जनरल वे में मैं आपको बोल रही हूँ कि रीजनिंग में आप लाइन से बना सकते हैं, लेकिन क्वांट और इंग्लिश में आप थोड़ा सा सबसे पहले देख लीजिए, सिर्फ 2 मिनट का या
1 मिनट का टाइम निकाल के एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। थोड़े से जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना उनको पहले, बिल्कुल ये शॉर्ट एंड सिंपल सा वीडियो है, लास्ट मोमेंट मोटिवेशन देने के लिए आपको, इसलिए इसमें ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल भी माइंड डाइवर्ट नहीं करना है इस समय पर, बिल्कुल आपको शांत रहना है। ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए। 5th और लास्ट पॉइंट ये है कि एक्यूरेसी मैटर्स, ठीक है। तो आप इंग्लिश में स्पेशली, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ आंसर आता है तभी हम टिक करते हैं, ठीक है, बट उसमें भी कई लोग होते हैं जो तुक्का मार के आ जाते हैं। इंग्लिश में स्पेशली आप इस टाइप की मिस्टेक मत करिएगा। अगर आपसे सिर्फ 20 भी बन रहे हैं ना, जो एक्यूरेटली बन रहे हैं, तो आप सिर्फ उसे ही बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार स्टेट वाइज कट ऑफ ऊपर नीचे जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्यूरेसी, जिसपे जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड बिलीव मी, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आपने बहुत मेहनत की है, बिल्कुल भी ये समय पैनिक करने का नहीं है, पूरी पॉजिटिविटी फील करने का है, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। कल ही से आपके एग्जाम स्टार्ट है, जिनके नेक्स्ट वीक भी एग्जाम्स हैं, ऑल दी वेरी बेस्ट। अपना बेस्ट करके आना है, और मेरी बात याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस इज द की, ओके। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।